विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा कब मनाई जाएगी 2025 में? 10 या 11 जुलाई को। उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या नहीं करें? पूर्णिमा की पूजा विधि क्या होगी? आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान, साथ ही पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन शुभ कामों को करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। हर महीने की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्री हरि की पूजा और पवित्र नदी में स्नान करने से साधक के सभी पाप कट जाते और सुख समृद्धि में वृद्धि होती। ऐसे में आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की सही तारीख क्या है और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की शुरुआत 10 जुलाई को देर रात 1:36 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 11 जुलाई को देर रात 2:06 पर होगा। ऐसे में 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या दान करें, दान करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन क्यों दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर पूजा अर्चना करें और इसके बाद मंदिर या फिर गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते और माँ लक्ष्मी की कृपा से रुके हुए काम पूरे होने लगते। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी से सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से तिजोरी भरी रहती और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत स्नान दान एक ही दिन यानी 10 जुलाई को मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता और व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती। साथ ही स्नान के बाद स्नान दान करने का भी विधान, इसलिए इस दिन अन्न वस्त्र धन या अन्य जरूरी चीजों का भी दान कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती, इसलिए इस दिन भक्तों को व्रत भी रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मन शांत होता और जीवन में सुख समृद्धि आती। यह दिन साधना और ध्यान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन ध्यान बहुत जरूरी। ऐसा करने से मन एकाग्र और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। अब आइए जानते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन कथा सुनी जाती। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का भी विशेष महत्व। इससे साधक के जीवन में अद्भुत लाभ मिलते हैं। भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ले। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, वरना घर पर ही सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें ओम। फिर उसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर इसके बाद एक चौकी पर साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पूजा में धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। शाम के समय पूजा के दौरान अपने समक्ष पानी का कलश रखें। विष्णु जी को पंचामृत केला और पंजीरी का भोग अर्पित कर इसके बाद पंडित को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं और आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें। पूजा के बाद परिवार और अन्य लोगों में प्रसाद बांटें और दान दक्षिणा दें। भगवान विष्णु की पूर्णिमा के दिन विधिवत पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, उन्हें पीले रंग के भोग चढ़ाएं, पीले रंग के चंदन लगाएं, पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, फूल भी पीले ही होने चाहिए। संभव हो तो पीले रंग के ही फूल चढ़ाएं। फूलों से जिस स्थान पर आप विष्णु जी को स्थापित करेंगे उस पर पीले रंग के फूलों से सजाएं। इस प्रकार से उनकी विधिवत पूजा करें। पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, इसलिए भक्तों विधिवत पूजा करने से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। अब आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। पूर्णिमा पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान नाराज हो सकते, इसलिए अगर तुलसी की जरूरत
बरकत हो तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। शाम के बाद तुलसी में जल भी न चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन सूरज ढलने के बाद तुलसी के पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता नाराज होती और घर में पैसों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन ये सब कार्य न करें। पूर्णिमा के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन चीज़ों से दूर रहें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती, साथ ही इससे कई परेशानियां भी आ सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन इन सब कार्यों को भी ना करें। पूर्णिमा की रात दही नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि इससे चंद्र दोष लगता है, जिससे पैसों की दिक्कतें बढ़ती हैं। इस दिन किसी को बुरा न कहें, झूठ न बोले और खासकर बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें, सबका सम्मान करें और इससे आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप घर में सुख शांति बनाए रखेंगे तो घर में बरकत होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूर्णिमा के दिन दान की हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ दान की है या किसी ने पूजा के लिए कुछ भेजा है तो उसे खुद खाने से बचे, यह अशुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन शरीर की बाल, नाखून या दाढ़ी काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा शरीर में आ सकती है और मन अशांत हो सकता है। अब आइए जानते पूर्णिमा के दिन क्या करें। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध व जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि व शांति का आगमन होता है। पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में यानी शाम के समय ईशान कोण दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का घर पर अस्थायी वास होने लगता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल, दूध, दही यानी सफ़ेद चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने की मान्यता है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।